अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग एके कोचिंग सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10 केमिस्ट्री। चैप्टर 6 हमारे पास चल रहा है और चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर। ठीक है, इसके पहला लेक्चर हम लोग अपलोड कर चुके हैं और पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। अकरेंस ऑफ वाटर, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर को डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने इसको फर्दर आगे लेके जाना है और सबसे पहला हमारा जो बहुत सारे टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर करने हैं और सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर को हमने डिस्कस नहीं करना क्योंकि उसकी इतना हमारे पेपर के अंदर नहीं आता। हार्ड वाटर ज़्यादा आता तो हमने हार्ड वाटर को डिस्कस करना है। ठीक है, तो हार्ड वाटर कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर। 2 किस्म के हमारे पास हार्ड वाटर होते हैं। एक हमारे पास होता है टेम्पररी हार्ड वाटर और एक होता है हमारे पास परमानेंट हार्ड वाटर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम टेम्पररी हार्ड वाटर की बात करें तो टेम्पररी हार्डनेस कॉज्ड बाय इम्प्योरिटीज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से हमारे पास क्या होती है? टेम्पररी हार्डनेस कॉज होती है। किससे? कैल्शियम के बाइकार्बोनेट से और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से क्या होती है? टेम्पररी हार्डनेस कॉज होती है। एंड परमानेंट हार्डनेस की अगर हम बात करें तो परमानेंट हार्डनेस कॉज्ड बाय द इम्प्योरिटीज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि किस तरीके से हार्ड वाटर के अंदर कौन कौन से इम्प्योरिटीज मौजूद होते हैं या फिर कौन कौन से डिजॉल्व सब्सटेंसेस उसके अंदर मौजूद होते हैं। ये हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर या कल की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो टाइप्स हैं हार्डनेस की। अब अगर वाटर हमारे पास हार्ड है तो उसको किस तरीके से हम नॉर्मल वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कुछ मेथड दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर। मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, किस तरीके से हम वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं। अच्छा, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के भी 2 मेथड हमारे पास गिवन है। एक है बॉइलिंग और दूसरा है क्लार्क मेथड। और परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने का हमारे पास एक ही जो है प्रोसेस दिया हुआ है। लास्ट बुक के अंदर जो ओल्ड बुक थी, इससे पहले जो 9 मैट्रिक में पढ़ाई जाती थी, उसके अंदर बहुत सारे मेथड थे, 2 से 3 मेथड थे। लेकिन इस दफ़ा जो है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस के सिर्फ एक ही मेथड दिया गया है जो कि हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये हेडिंग है कि रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, तो रिमूवल टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। सबसे पहला जो है बॉइलिंग के प्रोसेस के थ्रू हम लोग अगर टेम्पररी हार्ड वाटर अगर हमारे पास मौजूद है तो उस टेम्पररी हार्ड वाटर को हम बॉइलिंग के प्रोसेस के थ्रू या फिर क्लार्क मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉर्मल वाटर के अंदर या फिर सॉफ्ट वाटर के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बॉइलिंग की यहाँ पे हेडिंग मैंने आपके सामने लिखी है और वर्डिंग भी आपके सामने मौजूद है। व्हेन टेम्पररी हार्ड वाटर इज बॉइल्ड, the soluble impurities precipitate out in the form of insoluble carbonate। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या मौजूद है? impurities मौजूद है। मैंने आप ऊपर लिखा हुआ है कि जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से कॉज होती है। तो जाहिर सी बात है वाटर के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट मौजूद है। और जब हम इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे? बॉयल करते हैं, हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर जब लेके आते हैं तो ये हमारे पास CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये CaHCO3 हमारे पास क्या है? सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, यानी कि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है। जबकि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो ये वाटर के अंदर हल नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि जब भी आप घरों के अंदर वाटर को बॉयल करते हैं तो जब पतीले के अंदर अगर आप वाटर को बॉयल करें तो वाटर जब बॉयल होता है तो उसके किनारियों पे एक वाइट कलर की लेयर जम जाती है। बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है? कैल्शियम जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो कि हम लोग बड़ी आसानी, जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। और जब आप उस वाटर को छानते हैं तो वाटर हमारे पास क्या बन जाता है? सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास जब बॉइलिंग होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। याद रखिएगा ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, इसी वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं? फिल्टर कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये सॉल्युबल नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसको फिल्टर भी अगर करेंगे तो ये वैसे का वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास क्लार्क मेथड। अब क्लार्क मेथड क्या है? इन दिस मेथड स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू रिमूव द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। अब टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का एक तो हमारे पास मेथड आ गया बॉइलिंग, दूसरा हमारे पास मेथड है क्लार्क मेथड। अब क्लार्क मेथड के अंदर हम लोगों ने क्या यूज करना है? हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करना है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसी को लोग स्लेक लाइम भी कहते हैं और इसी को जो है लाइम वाटर भी कहते हैं। आपने पान वाले के पास अक्सर चूना देखा होगा, ये वही वाला चूना है जो हम लोग इस प्रोसेस के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करता है, ये वही चीज आपके सामने फिर से रिएक्शन लिखा है कि जाहिर सी बात है हार्ड वाटर के अंदर जो टेम्पररी हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर वो लिख दिया मैंने। और जब इसके साथ रिएक्शन करवाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो ये रिएक्ट करके क्या बना देता है? फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, यानी CaCO3 फिर से बना देता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, जिसकी वजह से हम इसको फिल्टर करके क्या कर सकते हैं? आराम से फिर से वाटर को सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास मेथड है वो वाले जो कि हम टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए करते हैं। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। अब हमारे पास परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले हम जो यूज करते हैं, द परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय वॉशिंग सोडा। हम जो घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, हम जो सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, बोनस हो गया, एरियल हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, ये जितने भी जो सर्फ होते हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? वॉशिंग सोडा कहलाते हैं, ठीक है। और जब वॉशिंग सोडा डाला जाता है किसके अंदर? पानी के अंदर, तो हमारे पास जो वाटर की जो हार्डनेस है वो खत्म हो जाती है। परमानेंट हार्डनेस की वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है वो भी हमारे पास क्या वॉशिंग सोडा के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि अब लेट सपोज कि हमारे पास कोई पानी है और वो हार्ड वाटर है, ठीक है, परमानेंट हार्ड वाटर है, तो जब हम उसको कपड़े धोने के लिए हम लोग डिफरेंट सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, एरियल का, सर्फ एक्सेल का या ब्राइट, बोनस, बहुत सारे हमारे पास सर्फ हैं। हम उनमें से किसी एक का जब इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले तो वो क्या करता है? इस कैल्शियम एक और बात याद रखिएगा कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसके अंदर कैल्शियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम के सल्फेट मौजूद होते हैं। कैल्शियम जो है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट मौजूद होते हैं परमानेंट हार्ड वाटर के अंदर। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले तो वो जो सर्फ होता है वो क्या करता है? वाटर को सबसे पहले नॉर्मलाइज करता है, वाटर की हार्डनेस को खत्म करता है। जब वाटर की हार्डनेस खत्म होती है तो उसके बाद कपड़े साफ करने के अंदर वो काम आता है। इसीलिए कहा जाता है कि साबुन से कपड़े धोने से बेहतर है कि आप सर्फ से कपड़े धोएं, ताकि अगर पानी आपका हार्ड वाटर भी हो तो वो सबसे पहले सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद फिर आपके कपड़े साफ हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? रिएक्शन है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन है, ये डिसोसिएट होकर हमारे पास क्या है? कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर भी इसी तरीके से चार्ज आ जाएगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये आपस के रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास फिर क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और देन हमारे पास NaCl बन रहा है। यानी कि वॉशिंग सोडा को ऐड करने के बाद हर वॉशिंग सोडा के अंदर, हर सर्फ के अंदर सोडियम कार्बोनेट मौजूद होता है, जो कि कैल्शियम क्लोराइड के साथ या मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना देता है? यहाँ पर CaCO3 बना देता है एंड देन सोडियम क्लोराइड बना देता है, जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास ये रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर हार्डनेस। अगर आप हार्ड वाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी डेली लाइफ के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल है, तो वो आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सोप डज नॉट मेक लेदर सो क्लीनिंग वॉन्ट बी डन। अगर आप हार्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग वगैरह के प्रोसेस के लिए, तो मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर ये बात बताई थी कि ये सोप के साथ झाग नहीं बनाता। लेदर का मतलब होता है झाग, ये सोप के साथ झाग नहीं बनाता, जिसकी वजह से हमारे पास जो क्लीनिंग है वो सही तरीके से हो नहीं पाती।
सेकंड पॉइंट है हार्ड वाटर लीव्स स्टेन ऑन योर क्लोथ्स एंड इट फेड द कलर ऑफ योर क्लोथ्स। हार्ड वाटर क्या करता है कि आपके जो कपड़े जब आप उसके अंदर धोते हैं, लेट सपोज कि आपने हार्ड वाटर के अंदर कपड़े धोए और साबुन से कपड़े धो दिए, जाहिर सी बात है वॉशिंग सोडा आपने ऐड नहीं किया तो वो अब हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के अंदर पहले कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो क्या करेगा कि आपके कपड़ों के ऊपर धब्बे आना शुरू हो जाएंगे। और सेकेंड थिंग ये कि आपके कपड़ों का जो कलर है वो फेड हो जाएगा, वो धीमा हो जाएगा, वो हल्का हो जाएगा, उसके ऊपर उसकी जो ब्राइटनेस है वो चली जाएगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हार्ड वाटर वो हार्म्स योर हेयर्स। हार्ड वाटर से अगर आप नहाते हैं, अगर आप उसको डेली बेसिस के ऊपर यूज कर रहे हैं, तो याद रखिएगा जब आपके सर के ऊपर वो पानी लगता है तो आपके जो बाल हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, आपकी जो स्किन है उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आती है, और आपके बाल अगर आप कंटिन्यूसली हार्ड वाटर से ही नहा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बाथिंग विद हार्ड वाटर कॉज योर स्किन ड्राई। अगर आप कंटिन्यूसली, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर आप कंटिन्यूसली बाथ ले रहे हैं, नहा रहे हैं खारे पानी से, यानी कि आप अगर हार्ड वाटर से डेली बेसिस के ऊपर नहा रहे हैं या फिर आप स्किन के ऊपर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि आपकी स्किन जो है वो एक टाइम के बाद ड्राई होना शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन को भी हार्म करता है, आपके जो है बालों के लिए भी हार्मफुल है। इसलिए जितना ज़्यादा चाहे हम लोग सॉफ्ट वाटर का इस्तेमाल करें, हार्ड वाटर का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। ठीक है। लास्ट और फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास हार्ड वाटर डिपॉजिट में कोरोड पाइप्स। अच्छा, आजकल की अगर हम बात करें, जो अगर हार्ड वाटर होता है ये जिन पाइप से गुजर के आता है, आजकल की अगर हम बात करें तो आजकल तो जो पाइप्स लगे हुए होते हैं सीवरेज सिस्टम के अंदर, वो तो हमारे पास पीवीसी के यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड के पाइप्स होते हैं, तो प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं, जिसकी वजह से ये कोरोजन का अमल नहीं होता। लेकिन अगर पुराने ज़माने के अगर कहीं पाइप लगे हुए लोहे के पाइप हैं तो उसकी वजह से ये जो हार्ड वाटर होता है इसकी वजह से पाइप्स के अंदर जंग लगना शुरू हो जाता है, और जब पाइप्स के अंदर जंग लगता है द पाइप कोरोजन कैन ऑल्सो कॉज मेटल टू लीक इनटू द वाटर, और इसकी वजह से जो मेटल होता है, जो लोहा होता है, वो लीक करके वो वाटर के अंदर आ जाता है, और जब वो वाटर के अंदर आता है एंड मेक इट अनसेफ टू ड्रिंक, और उसी की वजह से अगर हम वो पानी हमारी पीने के लिए मुज़िर हो जाता है, और अगर हम फिर भी उस पानी का इस्तेमाल करते हैं तो डिफरेंट डिजीज़ हमें हो सकती हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मेटल हमारी सेहत के लिए अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारा स्टमक उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, बहुत हार्मफुल हो जाता है हमारे लिए। तो ये डिसएडवांटेजेस थे हमारे पास किसके, वाटर के। हार्ड वाटर को अगर हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास क्या है, हमारे पास डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो बेहतर यह है कि इन प्रोसेस के थ्रू पहले आप वाटर जो है सॉफ्ट कर ले। तो आई होप कि टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वाटर बॉर्न डिजीजेस के बारे में, पोल्यूटेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और चैप्टर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तो आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया, लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।